जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी बढ़िया तरीके से स्टडी कर रहे होंगे इस लॉकडाउन के टाइम में भी। तो अपनी बढ़िया तरीके से स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तो आज आपका स्वागत है हमारे एक नए लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में स्टेट हो, सी टेट हो, या जो भी हाई लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं कंपटीशन लेवल के, टीचिंग लेवल के भी, उन सभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपको एनडीए में भी देखने को मिलेंगे, आईआईटी में भी देखने को मिलेंगे। तो आप किस तरीके से उनको सोल्व करेंगे। तो उसके लिए सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन आपको गिवन है लेट फंक्शन, ये डिफाइन किया गया है, ये डोमेन है, ये रेंज है। जहाँ फंक्शन की वैल्यू गिवन है x कब, जब x रैशनल है, और 1 माइनस एक्स कब, जब x इरेशनल है। तो यहाँ हमें निकालनी f ऑफ fx की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके पास कांस्टेंट 1 प्लस एक्स, एक्स और नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर होगा, तो देखते हैं। तो हमें पहला केस लेके चलते हैं, केस नंबर 1, कि यदि x क्या हो, रैशनल हो। इफ x इज रैशनल, x यदि रैशनल है तो हम क्या कहेंगे, f ऑफ fx, यानी f इंटू एफ एक्स क्या होगा, जिसे हम बोल सकते हैं f ऑफ fx। तो f ऑफ fx, तो क्योंकि x रैशनल है और x रैशनल है तो इसकी वैल्यू क्या है, फंक्शन की x। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या देगी, x। फिर दोबारा x यदि रैशनल है तो fx की वैल्यू क्या देगी, तो x। तो यहाँ से हमने जो रिजल्ट पाया वो x है। तो कॉन्स्टेंट ये तो हो नहीं सकता पॉसिबल, 1 प्लस एक्स ये भी नहीं हो सकता। नन ऑफ दिस या x में से कोई एक आंसर सही है हमारा। तो ये केस नंबर 1 से ये तो कंफर्म है कि x होगा। बाकी और कंफर्म करते हैं। तो हम सेकंड केस लेके देखते हैं, इफ x इज इरेशनल। यदि x इरेशनल होता तो क्या होगा। तो हमने कहा f ऑफ fx, उस केस में क्या बनेगा, तो f ऑफ fx, और क्योंकि x इरेशनल है तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 1 माइनस एक्स। फिर वही केस, अब x इरेशनल है तो फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है 1 माइनस एक्स। तो यहाँ x इरेशनल है तो फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू है क्या, 1 माइनस एक्स। ये वैल्यू यहाँ पुट करो x जगह, तो 1 माइनस एक्स जगह क्या पुट करें, 1 माइनस एक्स। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो आप क्या देखेंगे, 1 माइनस 1 प्लस एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज एक्स। यानी जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्स है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। क्लियर। इसी तरीके से मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, लेट फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स की वैल्यू डिफाइन कर दी गई आपको, और आपसे पूछ लिया गया एफ माइनस 1, F2 और F4 की वैल्यू बताइए। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, -1 एक्स की वैल्यू -1, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है यहाँ पे एक से छोटा यानी -1 इसी में आएगा। तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू -1 के लिए कौन सा होगा फंक्शन, तो आप कहेंगे 3x। 2 के लिए देखें कौन सा फंक्शन होगा, तो 1 से 3 तक की वैल्यू यहाँ पे, तो x की वैल्यू 2 यहाँ जाया करेगी, तो फंक्शन की वैल्यू x²। 4 के लिए, 4 के लिए देखिए, तो 3 से बड़ी यहाँ पे, तो हम कहेंगे x की वैल्यू 4 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ये। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो हमने कहा -1 के लिए फंक्शन कौन सा है, तो 3x, और x की वैल्यू क्या रखनी है, -1। 2 के लिए फंक्शन क्या है, x², तो x जगह क्या रखना है, 2। 4 के लिए फंक्शन क्या है, 2x, और x की वैल्यू क्या रखनी है, 4। तो आप सोल्व करें, -3 + 4 + में 8, तो जो 8 4 12 -3 9, तो 9 इज द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन आपका डी, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर। क्या किया हमने, -1 देखा कहाँ पे लाकर, यहाँ 2 देखा, यहाँ 4 देखा, यहाँ लाकर गया। तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है हमारे पास। हमने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू में जो वैल्यू गिवन है हमें वो रख दी। एक्स की वैल्यू यहाँ -1, यहाँ एक्स की वैल्यू 2 और यहाँ एक्स की वैल्यू 4, और फिर इसको सोल्व किया। क्लियर बात। इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास ये कहा गया कि लेट फंक्शन गिवन है, डिफाइन है आपको रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स गिवन है क्या, x² + 1। तो बताइए देन प्री इमेज ऑफ 70, यानी 17 की प्री इमेज क्या होगी, 17 की प्री इमेज क्या होगी। तो ऑप्शन आपके पास 4 - 4, 3 - 3, 2 - 2,
और नन ऑफ दीज। तो हमें कह रहे हैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और हमें कह रहा है प्री इमेज निकालिए किसके लिए, 17 के लिए। तो हमने जैसा कि फंक्शन में पढ़ा है कि रियल नंबर टू रियल नंबर, ये आपकी है डोमेन और ये आपकी है रेंज। दैट इज द डोमेन और ये दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो हम जानते हैं, मान लीजिए डोमेन सेट है और ये को डोमेन सेट है, और आप ये भी जानते हैं कि रेंज सेट इज द सबसेट ऑफ को डोमेन सेट, कि जो रेंज सेट है वो सबसेट होता है किसका, को डोमेन सेट का। और जो यहाँ डोमेन सेट में होती है उनकी इमेज बनती है किसमें, को डोमेन सेट में। यानी यहाँ की इमेज यहाँ बनती है, जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4, और यहाँ कहूँ 1 4 9 16, इस तरीके से 25 कुछ भी लिखूँ। तो मैं कहता हूँ 1 की इमेज यहाँ पे क्या है 1 है, 2 की इमेज क्या है, मान लो मैंने कहा 4, 3 की इमेज मैंने माना कहा 9, 4 की 16, इसी तरीके से मैं 5 का दूँ 25। तो इधर से देखूँ तो मैं कह सकता हूँ 1 है वो इमेज किसकी है, 1 की, 4 है वो इमेज किसकी है, 2 की। और इसको आप ऐसे लिखते थे 1 की वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू कितनी है फंक्शन की, तो 4, 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 9, 4 पे कितनी है 16, इस तरीके से लिखते आए आप। तो हमने कहा ये जो है आपके पास ये सारी क्या है इमेज, और ये इमेज किसकी है, तो ये जो इधर से पढ़ेंगे हम, इधर तक बात करेंगे तो इमेज की बात करेंगे, और जब इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो प्री इमेज की बात करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे यानी गिवन है क्या, इमेज गिवन है तभी तो प्री इमेज निकालेंगे। तो इमेज गिवन है कितनी 17, तो fx की वैल्यू हमें गिवन है एक प्रकार से कितनी 17, fx की वैल्यू कितनी गिवन है 17, क्योंकि ये सारी क्या है इमेज है। तो 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17 माइनस 1, यानी हो गया आपका 16। और ये क्या हो सकता है, तो प्लस का 4 और माइनस का 4, यानी दो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। तो दोनों एलिमेंट कहाँ है, तो प्लस का 4 माइनस का 4, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज आवर राइट आंसर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए आपको कहा जाए एक सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, तो कोस इनवर्स यदि आपको कहा जाए कोस 3π/2 की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन देखने में आसान है, करने में भी उतना ही आसान है, एक बार आप ट्राई करें। तो ऑप्शन आपके पास π/2, 3π/2, पाई या 2π। तो सोचिए क्या होगा आंसर। तो पहले आपको पता होना चाहिए कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कोस इनवर्स की रेंज होती है, आपने पढ़ा था डोमेन एंड रेंज में भी, और साथ ही साथ आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, तो उसमें भी आपने जाना था डोमेन और रेंज। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन कितनी होती है, रेंज कितनी होती है। यदि आपने नहीं जानते तो आप देख सकते हैं हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने पूरी तरीके से समझा रखा है डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है और पाई भी। तो यहाँ क्या है 3π/2, 3π/2 यानी ये हो गया आपके पास 270। 270 क्या इस रेंज में है, तो आप बोलेंगे नहीं। तो आप इसकी रेंज में ले आए तो आप क्या करेंगे, तो कोस इनवर्स कोस, इसको मैं 2π माइनस π/2 लिखता हूँ, 3π/2 को क्या मैं 2π माइनस 3π/2 लिखता हूँ, तो आप कहेंगे 4π माइनस पाई 3π/2। यस, तो आप कहेंगे कोस इनवर्स कोस 360 माइनस थीटा, 360 ये आपका, और 360 माइनस थीटा यानी 4th क्वाड्रेंट। तो आपने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी मतलब कोस और सिकेंड। तो कोस और सिकेंड 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ जाएगा कोस थीटा। और 2π यानी ये वाली लाइन है आपकी, तो इससे चेंज भी नहीं होगी, तो ये इधर π/2। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, तो ये इधर π/2। तो π/2 कौन सा ऑप्शन में, तो आपका करेंगे ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं यदि आपके पास ax² माइनस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 है,
और यदि यहाँ पे आपको गिवन है कि इसके जो रूट्स है वो गिवन है साइन अल्फा, इसके जो रूट्स गिवन है वो साइन अल्फा और कोस अल्फा गिवन है, तो आप बताइए कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, विच रिलेशन सेटिस्फाई, विच रिलेशन सेटिस्फाई, तो इनमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शंस आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac, सेकेंड ऑप्शन आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में 2ac, थर्ड ऑप्शन आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो कौन सा होगा ऑप्शन सही, देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कहा गया कि यदि आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, आप जान रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ मैं आपको, जिसमें हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पे यदि मैं इसके मान लो जीरोस करता हूँ यानी रूट्स करता हूँ, कि इसके रूट्स क्या है मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। तो हमने कहा था सम ऑफ जीरोज वो होता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। ये हमने बेसिक सी बातें पढ़ी थी जो आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो नोट कर लीजिए। तो यहाँ कह रहा है आपके पास यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये इक्वेशन गिवन है और इसके रूट्स है हमारे पास साइन अल्फा और कोस अल्फा, तो कौन सा रिलेशन इसमें सेटिस्फाई करेगा, पहला दूसरा तीसरा या चौथा। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप सोल्व कीजिए इसको। तो आप देखेंगे यदि हम क्वेश्चन को लेके चले ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके रूट्स क्या हैं, तो साइन अल्फा और कोस अल्फा इसके रूट्स हैं, ये रूट्स हैं। तो हम कहेंगे सम ऑफ जीरोज यानी साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा ये जीरोज हैं, तो इनको जोड़ दीजिए तो वो क्या होंगे, तो जब माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है तो माइनस बी, तो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है माइनस बी अपॉन ए, तो ये जो आपका बी अपॉन ए। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसे हम कहेंगे साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा, तो ये क्या रहेगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास। अब रिलेशन चेक करना कौन सा होगा, तो आप जानते हैं यहाँ पे साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा हमारा कितना आया बी अपॉन ए। यदि मैं इसका स्क्वायर कर लूँ बोथ साइड तो आप देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये जब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आई है आपके पास सी अपॉन ए, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब आप क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो ये जगह ए और ये जगह आपका ए प्लस में 2c इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, एक पावर तो एक पावर आ जाएगी यहाँ पे, तो इस एक पावर को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस में 2ac इक्वल टू बी स्क्वायर, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में 2ac। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ये रिजल्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ये ऑप्शन आपका बी, तो बी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और इसी तरीके से हम कंटिन्यू इस लेक्चर को आगे भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।